बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा बच्चे सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है। सबसे पहले हमने इसकी करनी है भाई डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या होता है? कहते हैं सिंपली अगर हम किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम फॉर एग्जांपल लेट इट से इट अ पॉइंट ए एंड इट इज अ पॉइंट बी। तो कहते हैं आप ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा आपका उसको हम लोग क्या नाम देंगे? डिस्टेंस का। जैसे कि हमारे पास ए भी एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है, तो कहते हैं ए और बी का जो आपस का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है? उस जो लेंथ है दो पॉइंट्स की उसको नाम दिया जाता है डिस्टेंस का। क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस का। कहते हैं जो डिस्टेंस होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम द एस के इट इज अ length of the point A to point B and it will be called as a S। उसको हम लोग क्या नाम देंगे? S का, जो कि होता है हमारे पास डिस्टेंस। उसको हम S फॉर डिस्टेंस। S सिंबल होता है किसका? डिस्टेंस का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपने ये तीन हेडिंग्स बनानी है। एक आपके पास डेफिनेशन की होगी, एक रिप्रेजेंटेशन की होगी एंड द थर्ड वन विल बी द यूनिट। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि दो पॉइंट्स हैं कोई भी, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको नाम दिया जाए, लेंथ होगी उसको नाम दिया जाएगा डिस्टेंस का, और उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है बाय द एस। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम द एस एंड द थर्ड वन इज द यूनिट। हमें पता है कि ये एक लेंथ है और चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जो लेंथ होती है उसका बेस यूनिट क्या होता है? वो एक बेस यूनिट है लेंथ, बेस क्वांटिटी है लेंथ, और उसका जो यूनिट होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? मीटर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? मीटर का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट एक बात आपने यहाँ पे डिस्टेंस में याद रखनी है कि डिस्टेंस एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कल हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज के जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनकी डायरेक्शन की जरूरत ना हो, सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उनको क्या नाम दिया जाता है? स्केलर क्वांटिटीज का। और डिस्टेंस चूंकि एक पॉसिबल पाथ है, पॉसिबल आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर हमने ड्रा की है तो ये नीचे से उस तरफ भी हो सकता है, ऊपर से इस तरफ भी जा सकते हैं, तो पॉसिबल पाथ है। तो चूंकि उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती इस वजह से डिस्टेंस एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। द नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या था? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो लेंथ है उसको हम लोग नाम देते हैं डिस्टेंस का। कहते हैं इन तमाम डिस्टेंसेस में से जो आपके पास सबसे छोटा पाथ होगा जो कि हमारे पास पॉसिबल है, यहां से यहां तक ही बनता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट का। क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट का। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जितने पॉसिबल पाथ हैं उन तमाम पॉसिबल पाथ में से सबसे जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट का। अब कॉमन सेंस है कि यहां से लेकर यहां तक का सबसे छोटा डिस्टेंस ही हमारे पास पड़ रहा है। अगर मैं इसको यहां से ड्रा करता हूं वो भी एक लॉन्ग पाथ है, अगर मैं इसको नीचे से जाके zigzag बनाकर यहां तक लेके आता हूं वो भी मेरे पास एक लॉन्गर पाथ होगा। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है यहां से यहां तक का। तो ये इस पूरे डिस्टेंस का जो ये वाला पाथ होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट का। क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट का। और कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम द डी एंड द इट्स यूनिट। क्योंकि हमें पता है बच्चे ये भी एक हमारे पास लेंथ है और जो लेंथ होती है उसका यूनिट मीटर होता है, तो बेशक वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट दोनों चूंकि लेंथ है तो लेंथ का यूनिट हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर। ये जो मीटर डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होता है। एंड द लास्ट वन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको लाजमी उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि भाई तमाम पॉसिबल पाथ में से सबसे छोटा पाथ कौन सा है। तो जब आप सबसे छोटा पाथ बताओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लाजमी उसकी डायरेक्शन भी बताओगे, और जब आप उसकी डायरेक्शन बता दोगे तो वो क्वांटिटी एक कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़े और साथ ही साथ आप उसका यूनिट भी बयान करना पड़े। वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज।
और डिस्प्लेसमेंट एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो आपके पास चार हेडिंग्स बनेंगी। कौन कौन सी? एक डेफिनेशन की, वो आपके पिंक बॉक्स में लिखी हुई है। देन रिप्रेजेंटेशन, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है d से और डिस्टेंस को s से। यूनिट दोनों का सेम है, चूंकि दोनों लेंथ हैं और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इस वजह से दोनों का यूनिट भी क्या होगा, मीटर। और डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले स्पीड को डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं स्पीड क्या होती है? कहते हैं आपकी बॉडी एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको कहते हैं स्पीड। अब व्हाट इज यूनिट टाइम? यूनिट का मतलब होता है 1 एंड टाइम यहां पे आपको कुछ भी हो सकता है, 1 डे, 1 वीक, 1 सेकंड, 1 वीक, 1 मिनट एंड 1 ईयर। लेकिन हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे 1 सेकंड। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि टाइम का इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है, जिसकी वजह से हम लोग स्पीड में जो यूनिट टाइम यूज कर रहे हैं वो कितना यूज करेंगे, 1 सेकंड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक बॉडी एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसकी स्पीड का। फॉर एग्जांपल वी हैव 2 कार्स, हमारे पास 2 कार्स हैं, एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है और दूसरा जो कार है वो इसी एक सेकंड में कम डिस्टेंस मूव करती है। इसका मतलब ये है कि ए वाली कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया एक सेकंड में, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और बी वाली कार ने चूंकि एक सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है कम, तो जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो एक सेकंड में एक बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है उसको नाम दिया जाता है उसकी स्पीड का। देन हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला। याद रखना बच्चे, स्पीड को शो किया जाता है v से। कुछ बच्चे मी से बोलते हैं कि वो समझते हैं कि मी से अंडरस्टैंड करते हैं कि शायद स्पीड को s से शो किया जाता है, तो s से स्पीड को शो नहीं किया जाता बल्कि किससे शो किया जाता है, डिस्टेंस को। तो स्पीड को शो किया जाता है v से और स्पीड का फॉर्मूला होता है v = s/t, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसका हमने निकालना है यूनिट, वो कैसे निकालना है? अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो उसका यूनिट एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। फॉर्मूला क्या है स्पीड का? v = s/t। व्हाट इज s? डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। जब सेकंड नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और स्पीड का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया? ये उसका कौन सा यूनिट है, एस यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो इस्तेमाल होता है वो यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वांटिटी। चूंकि देखो बच्चे स्पीड में डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है जिसमें डिस्टेंस आ रहा है वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है, उसमें भी सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है, हेडिंग सेम इसी तरह आपको बनानी है इन अ शॉर्ट क्वेश्चन। कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से, उसको कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहा जाता है उसको, वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पहले 2 सेकंड जब कार ने मूव किया ना, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 4 मीटर। फिर जब अगले 2 सेकंड गुजरे, उसने पहले 4 मीटर किया हुआ था, अब उसने कर लिया 6 मीटर का। फिर जब अगले 2 सेकंड गुजरे, उसने पहले 6 मीटर किया हुआ था, अब उसने फॉर एग्जांपल कर लिया 10 मीटर। तो बच्चे देखो, हर जैसे जैसे 2 सेकंड गुजर रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट कवर होने का इंटरवल है वो सेम नहीं आ रहा, तो इसको नाम दिया जाता है वेलोसिटी का। कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जितना टाइम के लिहाज से चेंज होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, वेलोसिटी का। ठीक हो गया? स्पीड में डिस्टेंस था और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला फिर सेम है, वेलोसिटी को भी v से शो करते हैं, स्पीड को भी v से शो करते हैं। यहां पे डिस्टेंस ओवर टाइम था, यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इसको भी हम लोग कर लेते हैं, इसका भी हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं। इसका यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम वही बात है, अगर हमें फॉर्मूला आता है तो यूनिट निकालना आसान है। v = d/d इसका फॉर्मूला है, d इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। प्लस का सेकंड, नीचे सेकंड की पावर +1 है, तो जब वो +1 ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, -1। तो हमारे पास इस जो वेलोसिटी है उसका यूनिट भी क्या आएगा,
मीटर पर सेकंड। एंड द लास्ट वन हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटी में हम किसको स्टडी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो चूंकि इसके फॉर्मूला में भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसकी वजह से जो वेलोसिटी होगी वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक हो गया। तो जब भी आप बच्चे दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपने सेम यही एडिशन बनाकर इसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।